अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है 10th स्टैंडर्ड के लिए हिस्ट्री का, वो है द 19th सेंचुरी फ्रॉम 1815 अप टू 1914। इससे पहले हमने जो टॉपिक्स पढ़ा था, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, इनकी वजह से किस तरह जो है ये इन फैक्टर्स की वजह से हम देखते हैं कि ग्लोबल वर्ल्ड भी राइज हुआ था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि 19th सेंचुरी में जो ग्लोबल वर्ल्ड है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। लेकिन यहाँ पे अब जो डेट मेंशन किया था मैंने 1815 फ्रॉम 1815 अप टू 1914। अगर 19th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी 1801 से स्टार्ट होते हैं और अप टू 1899। यहाँ बच्चों को कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली इस डेट से फ्रॉम 1815 गोया कि ये सेकंड डिकेड था, सेकंड मिड डिकेड था 19th सेंचुरी का। तो इसमें हम देखते हैं उस समय से, इस टाइम से जो है ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस जो थी 19th सेंचुरी में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। गोया जो वर्ल्ड है ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। तो इसमें हमें ये पढ़ना है कि जो वर्ल्ड है ये टोटली चेंज्ड हुआ था 19th सेंचुरी में। जो वर्ल्ड है इट चेंज्ड अ लॉट। क्यों ये चेंज हुआ था? इसके कुछ कारण थे, इसके कुछ फैक्टर्स थे। ड्यू टू द पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, इन फैक्टर्स ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस में 19th सेंचुरी में। तो पहला जो पॉइंट मैंने लिखा था पॉलिटिकल। तो 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, जो पॉलिटिकल व्यू थी उस समय में, तो पॉलिटिक्स में भी चेंजेस आई थी। चेंज इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में भी चेंज आ रही थी 19th सेंचुरी में। गोया कि जो डेमोक्रेटिक आइडियाज जनरेट हो रहे हुए थे, वही आइडियाज 19th सेंचुरी में अब सेपरेट होते जा रहे थे। जहां पे मल्टी डायनास्टीज होती थी, रीजनल एम्पायर्स होते थे, वहाँ पे अब ये आइडियाज़ सेपरेट हुए थे कि यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी होनी चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए। तो पॉलिटिक्स में भी चेंज आ गई। इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो पॉलिटिक्स थे उसमें भी चेंज आ गए, या जो सोशल सेटअप था तो उसमें भी हम देखते हैं कुछ चेंजेस आ गए। सोशल चेंजेस भी आए थे उसमें। 19th सेंचुरी की बात करते हैं हम, सोशल चेंजेस में साइंटिफिक डेवलपमेंट भी आता है, या रिलीजन पर भी इम्पैक्ट पड़ता था। सोसाइटी में चेंज आई थी, या साइंटिफिक डेवलपमेंट्स होते जा रहे थे। रिलीजन पर भी इम्पैक्ट पड़ता था, या कल्चरल फैक्टर जो मैंने यहाँ पे बताया था, कल्चरल फैक्टर। अगर उस समय की बात करें तो इन चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। कल्चरल फैक्टर की बात करें तो उस समय में क्या हुआ था, अगर कल्चर की बात करें तो 19th सेंचुरी में ग्लोबल वर्ल्ड बन रहा था। यानी अगर हम एग्जांपल लेंगे कि इंडिया का जो कल्चर था ये शिफ्ट हुआ था कहाँ पे? अमेरिका में। अमेरिका का जो कल्चर था वो कहाँ पे आया था? वो इंडिया में आया था। इसी तरीके से जो टेक्नोलॉजी थी, अब टेक्नोलॉजिकल जो फैक्टर थे, टेक्नोलॉजिकल ये भी एक कारण रहा था कि ग्लोबल वर्ल्ड बनने में। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हमने उस समय देखी है 19th सेंचुरी में, कि जो तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की जब हम बात करते हैं उस समय में साइंटिफिक डेवलपमेंट हुई थी, कि इन्वेंशंस आए थे, मशीन्स उन्होंने बनाए थे, मशीन वगैरह उन्होंने बनाए थे। अगर आप देखोगे उस समय में जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर था, जैसे कि अब मशीन्स बनाते थे उस समय, तो नतीजा ये निकला कि जो वार स्ट्रेटजीज होती थी उस समय वो चेंज होती जा रही थी। वार स्ट्रेटजीज
अब जो लोग हैं, लोगों ने क्या स्टार्ट किया था, तो लोगों ने हथियार बनाना सपोज स्टार्ट किया था। 19th सेंचुरी की बात करेंगे हम, तो उसका क्या इम्पैक्ट रह गया। उस पर इम्पैक्ट ये रहा कि जो वार का जो रिजल्ट है ये चेंज हुआ था। सपोज अगर दो कंट्रीज आपस में लड़ते थे, जो दो मुल्क आपस में लड़ते थे, बाद में हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजिकल का जो फैक्टर है, अगर वार के पॉइंट से हम देखेंगे, युद्ध के लिहाज से हम देखेंगे कि इनमें से अगर कोई कंट्री जो है ये जो वीक होती जा रही थी, बाद में इसका जो रिजल्ट है कि वो सोचता है कि अब हम जंग हारने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब टेक्नोलॉजी हुई थी, इन्वेंशन हुई थी, मशीन हुई थी, लोगों ने हथियार बनाना स्टार्ट किए थे, अब उस कंट्री ने ये सोचा कि मैं दूसरे कंट्री से ये जो वेपन्स हैं खरीद लूँगा। नतीजा ये निकला कि जो इम्पैक्ट था, वार का जो रिजल्ट है वो भी चेंज होता जा रहा था, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ा था। तो ये थे कुछ फैक्टर्स जिसकी वजह से हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जो वर्ल्ड हुआ था ये चेंज हुआ था ड्यू टू पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। सोशल सेटअप जो है उसमें भी चेंजेस आई थी, सोसाइटी में भी चेंजेस आती जा रही थी। तो इसमें आपको ये पढ़ना है कि जो इकोनॉमिस्ट्स थे 19th सेंचुरी में, वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ये चेंज होती जा रही थी। तो उसमें इकोनॉमिस्ट्स जो थे उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज, और वी कैन से 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज। जो इकोनॉमिस्ट्स थे 19th सेंचुरी की हम बात करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमी जो थी अब वो भी चेंज होती जा रही थी। वर्ल्ड इकोनॉमी तो ये भी चेंज होती जा रही थी। उसमें हमने ये पढ़ा कि जो इकोनॉमिस्ट्स थे 19th सेंचुरी के, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि वर्ल्ड जो है ये, इसमें जो इकोनॉमिक इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज था उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज, और वी कैन से 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे। तो इकोनॉमिस्ट जो थे, इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाइड identified 3 types of flows. Types of flows or moments within international economic exchange. Economic एक्सचेंज। तो कभी कभार आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आइडेंटिफाई द मोमेंट्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज विच द इकोनॉमिस्ट्स हैज आइडेंटिफाइड इन द 19th सेंचुरी। वो कौन सी 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स थे, वो कौन सी 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज में। अब हम देखते हैं कि वो जो 3 टाइप्स ऑफ जो मोमेंट्स है उसमें जो पहला है फ्लो ऑफ ट्रेड। फ्लो ऑफ ट्रेड पहला फ्लो है या पहले मोमेंट है। जो सेकंड है दैट इज फ्लो ऑफ लेबर। एंड the third one is flow of capital. Flow of these are the 3 types of flows or moments which the economists of 19th century had identified in the 19th century, कि जिसकी वजह से जो वर्ल्ड था ये ग्लोबल वर्ल्ड बना था। तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। अब इन 3 फैक्टर्स को, इन 3 मोमेंट्स को, 3 फ्लोज को एक्सप्लेन करना है कि फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या है, फ्लो ऑफ लेबर में क्या था, या फ्लो ऑफ कैपिटल ये क्या था। इन तीनों को एक्सप्लेन करना है, तो वो हम इस तरह बताएंगे।
तो फ्लो ऑफ ट्रेड में हम ये देखते हैं कि 19th सेंचुरी की अगर बात करें, 19th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं, उसमें ये भी जो है फ्लो ऑफ ट्रेड जो है 19th सेंचुरी, ये रिलेटेड है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जो कि मैंने इससे पहले भी ऊपर मेंशन किया था। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर से ये भी रिलेटेड था कि किस तरह कि जब टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, इम्प्रूव हुई थी, गोया कि 19th सेंचुरी में जो फ्लो ऑफ ट्रेड है उस पर किसका इम्पैक्ट रहा था ज़्यादा, हम देखेंगे उस वक्त टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हो गया, ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट में भी कुछ चेंजेस आए थे, जैसे कि रेलवेज आए थे, स्टीम इंजन आया था, या बाकी चीज़ें आए थे। तो इस चीज़ से क्या हुआ था, जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर यहाँ पे था, या ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हो गया तेज़ी से, जो कंट्रीज़ आपस में थे ये जुड़ने लगे थे। गोया कि इसके साथ ही क्या हुआ था, जो ट्रेड था, ट्रेड भी बढ़ता जा रहा था, ट्रेड इंक्रीज्ड, ट्रेड इंक्रीज। जब हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्ट इम्प्रूव हुआ था, ट्रांसपोर्ट के जरिए से ये जो गुड्स हैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते थे। जब ट्रांसपोर्ट में इम्प्रूव हुआ था तो ट्रेड भी इंक्रीज हुआ था बिटवीन कंट्रीज। अब जो ये कंट्रीज थे ये इंटरैक्टेड होते जा रहे थे तेजी से, ये भी ये इंटरैक्टेड होते जा रही थी। अब उस समय की बात करें फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या हुआ था, तो फ्लो ऑफ ट्रेड में आता था ट्रेड इन गुड्स। फ्लो ऑफ ट्रेड जो था इसमें आते हैं ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन गुड्स, किन किन चीज़ों की ट्रेड होती जा रही थी। जो ट्रेडर्स थे उसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर उस वक्त क्लॉथ एंड वीट, वीट का जो ट्रेड है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। जब ट्रेड तेज़ी से इंक्रीज होता जा रहा था, गोया कि जो वर्ल्ड की जो इकोनॉमीज थी वो भी कनेक्ट होते जा रही थी, कंट्रीज के जो इकोनॉमीज होती थी वो कनेक्ट होते जा रहे थे। तो गोया कि ट्रेड के साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं, अगर ट्रेडर्स इन चीज़ों की ट्रेड करते थे, क्लोथ्स की ट्रेड करते थे, वीट की ट्रेड करते थे, या मीट का जो ट्रेड करते थे, गोश्त को बेचते थे, लेकिन ट्रेडर्स ने क्या साथ किया था, एक तो वो इन चीज़ों का ट्रेड करते थे, तो इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो ट्रेड था, ट्रेड के साथ ही कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ था, कल्चरल एक्सचेंज हुआ था। गोया कि जो कल्चर एक जगह से दूसरी जगह अब शिफ्ट होते जा रही थी। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अमेरिकन जो हैं ये इंडिया में आ गए, और जो इंडियंस हैं ये अमेरिका चले गए। गोया कि जो फर्स्ट फ्लो थी, फर्स्ट मोमेंट थी जो कि इकोनॉमिस्ट्स ने आइडेंटिफाई की थी 19th सेंचुरी में, जिसके वजह से हम देखते हैं कि जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन की ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। दैट वाज द फ्लो ऑफ ट्रेड। एंड जो सेकंड पॉइंट है इसका, दैट इज़ फ्लो ऑफ लेबर, फ्लो ऑफ लेबर। तो फ्लो ऑफ लेबर में हम यहाँ पे क्या देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें ट्रेड हुआ था, ट्रेड पहले वाले में ट्रेड हम देखते हैं, ट्रेड में उन्होंने क्लोथ्स या बाकी चीज़ों की ट्रेड की थी, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान खुद जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह। क्यों जा रहा था, तो वही हम पढ़ेंगे कि फ्लो ऑफ लेबर है। तो इकोनॉमिस्ट्स ने ये सेकंड मोमेंट बताए थे, जिसकी वजह से राइज ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड जो है इसकी जो स्पीड थी वो बढ़ती जा रही थी, ग्लोबलाइजेशन की जो प्रोसेस थी वो बढ़ती जा रही थी। फ्लो ऑफ लेबर क्यों हुआ था, एक्चुअली जो थे माइग्रेशन ऑफ पीपल उस समय में 19th सेंचुरी में जो देखते हैं हम, लोग जो हैं ये माइग्रेशन करते थे इन सर्च ऑफ जॉब, इन सर्च ऑफ जॉब। गोया कि इसमें हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट।
तो फ्लो ऑफ लेबर भी हुआ था, ये इकोनॉमिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था सेकंड मोमेंट। यहाँ पे हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ जॉब और वी कैन से एम्प्लॉयमेंट। लास्ट वीडियो जो हमने पढ़ा था कॉन्क्वेस्ट डिजीज एंड ट्रेड, उसमें हमने ये पढ़ा कि पीपल वेंट फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। वो यूरोप से अमेरिका क्यों चले गए थे? तो एक तरफ हम उसमें हमने ये पढ़ा कि यूरोप में पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी, डिजीज़ डेडली डिजीज़ सेपरेट होते जा रहे थे, वहाँ पे उनको जो लैंड एरिया है वो भी कम होता जा रहा था। नतीजा ये निकला अनएम्प्लॉयमेंट थी, पोवर्टी थी, उन्होंने माइग्रेशन की फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका। यहाँ पे हम देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जो फ्लो ऑफ लेबर हैं, यहाँ पे इंसान खुद जा रहा था। क्यों जा रहा था? इन सर्च ऑफ जॉब, जॉब के लिए वो लोग जो हैं वो जा रहे थे। गोया कि जो पीपल थे, पीपल वेंट टू अदर कंट्रीज। किस चीज़ के लिए? इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, जॉब के लिए ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो लेबर जो थे ये इन सर्च होते थे जॉब में। यहाँ पर्टिकुलरली ये अमेरिका चले गए, जहाँ पे हमने पढ़ा है एल डोराडो जो कि प्लेस वहाँ पे थे जहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स होते थे। तो या अमेरिका की बात करें, वहाँ पे भी एबंडेंट लैंड होता था, क्रॉप्स होते थे, मिनरल्स होते थे जो कि लोगों को अट्रैक्ट करते थे। तो या प्लांटेशन जो होते थे, वहाँ पे जो प्लांटर्स होते थे इनको स्लेव्स की ज़रूरत होती थी, लेबर्स की ज़रूरत होती थी। नतीजा ये निकला कि जो फ्लो ऑफ लेबर था, इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड है ये ग्लोबलाइजेशन की तरफ होता जा रहा था। जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस थी वो तेज़ी से बढ़ती जा रही थी 19th सेंचुरी में। तो 9th में आपने पढ़ा होगा ट्रायंगुलर स्लेव सिस्टम। गोया के एशिया से लेकर यूरोप ले जाते थे स्लेव्स को, या यूरोप से लेकर अफ्रीका, अफ्रीका से लेकर अमेरिका। गोया कि वो ट्रायंगुलर प्रोसेस थी, वो यहीं पे थे कि जो फ्लो ऑफ लेबर हैं। अब यहाँ पे लेबर्स की बात करते हैं, जो लोग थे ये एक जगह से लेकर दूसरी जगह जाते थे इन सर्च ऑफ जॉब के लिए। तो इस चीज़ से भी हम देखते हैं कि जो 19th सेंचुरी में जो प्रोसेस थी ग्लोबलाइजेशन की, वो तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। And the third point, that is the flow of capital. जो थर्ड पॉइंट है दैट इज फ्लो ऑफ कैपिटल। कैपिटल यहाँ पे क्या होता है? कैपिटल यहाँ पे पैसों की बात होती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं किसी के पास बहुत सारे पैसे होते हैं तो वो सोचता है कि मैं किस तरह से इन्वेस्ट करूँगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं MNCs होते हैं, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। जो ये एक्चुअली कंपनीज होते हैं जो सेवरल कंट्रीज में ऑपरेट होती हैं, इनको हम MNCs बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कहते हैं। तो या जो बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो जो अमीर लोग होते हैं, इनके पास पैसे होते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से इन्वेस्ट करेंगे। वो बैठ बैठ के अपने पैसों को नहीं गिनेंगे या बैंक में या संदूक में नहीं रखेंगे। वो ये सोचते हैं कि हम किस तरीके से पैसे जो है इन्वेस्ट करेंगे। इसमें हम देखते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट है। जो कैपिटल है ये दो तरीके होते हैं। एक होता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। जो शॉर्ट टर्म है, तो शॉर्ट टर्म में क्या होते थे? शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इन्वेस्ट करते थे। टाइम में के लिए इन्वेस्ट करते थे। और जो लॉन्ग टर्म थे उसमें ये देखते हैं कि लॉन्ग पीरियड के लिए ये लोग इन्वेस्ट करते थे, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो ठीक है, तो इससे हम देखते हैं कि जो चाहे शॉर्ट टर्म फ्लो या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो, नतीजा ये निकला कि वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हुआ था। वर्ल्ड वाइड
क्या हुआ था, वर्ल्ड वाइड इन्वेस्टमेंट जो है या जो फ्लो है ये स्टार्ट हुआ था 19th century में. So these are the three types of flows which economists has identified in the 19th century. I hope आपको समझ में आया होगा कि फ्लो ऑफ ट्रेड क्या था, फ्लो ऑफ लेबर क्या था और फ्लो ऑफ कैपिटल था क्या था. तो कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि 19th सेंचुरी तक वर्ल्ड जो है ये चेंज हुआ था, मॉडर्न वर्ल्ड बना था. लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये फ्लोज थे, जो ये मोमेंट्स थे, क्या ये कंटिन्यू रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था. वही कि जो 19th सेंचुरी की बात करें, जो वर्ल्ड जो उस समय था ये चेंज होता जा रहा था, मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ जा रहा था. जो 3 फैक्टर्स थे, ट्रेड, लेबर एंड जो कैपिटल था, दीज 3 फैक्टर्स एक्सेलरेटेड द वर्ल्ड टुवर्ड्स द ग्लोबल वर्ल्ड. जो इंटर रिलेशंस थे अमंग ऑल दीज फ्लोज जो थे उसका इफेक्ट रह गया लोगों पर. लेकिन कभी कभार हम समटाइम्स ये भी देखते हैं कि जो इंटरकनेक्टेडनेस हुई थी, चाहे फ्लो ऑफ ट्रेड था, फ्लो ऑफ लेबर या फ्लो ऑफ कैपिटल होते थे, ये कभी कभी ब्रोकन होते थे. क्यों, ये किस तरह टूट जाते थे? क्योंकि उस समय हम देखते हैं रिस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट होते थे ऑन द मोमेंट ऑफ लेबर. कभी कभार हम देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज होते थे मोमेंट ऑफ लेबर की. जैसे कि आज हम देखते हैं कि जो अरब कंट्रीज थे उन्होंने इंडियन के जो माइग्रेंट्स थे या जो लेबर्स थे उनको कहा कि आप अपने विदेश वापस जाओ, अपने देश वापस जाओ. तो वो चीज़ें डिपेंड करते थे किस पर, सिचुएशन पर वो डिपेंड करते थे. जैसे कि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें हम ये भी बताते हैं हिस्ट्री रिमेन्स द सेम और वी कैन से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ. हिस्ट्री जो है ये सेम रहते हैं. उस समय में भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस आयद होती थी लेबर्स पर. आज हम देखते हैं कि आज भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ कंट्रीज जो हैं जो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते थे लेबर्स पर, तो या रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते थे रेफ्यूजीज पर. इसके साथ ही जो फ्लो ऑफ ट्रेड था इसमें कुछ रिलेशन जो उसकी होती थी, जो फ्लो ऑफ ट्रेड होता था ये ख़राब होता था, बैड होता था, वर्सन होता था. जो आज हम देखते हैं कि कभी कभार हम जो हैं कि रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं. आज अरब कंट्रीज़ ने ये फैसला किया कि जो कश्मीर इशू था उस पर, या जो हिंदूज हिंदुस्तान में होते थे वो मुसलमानों पर जुल्म करते थे. तो नतीजा ये निकला कि अरब कंट्रीज़ ने आज मिलकर ये फैसला लिया कि अगर हिंदू ने हिंदुस्तान में फिर से मुसलमानों पर ये जुल्म किया था तो इनके जो वहाँ पे लेबर्स होते हैं उनको एक्सपेल किया जाएगा. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो इंटरकनेक्टेडनेस होती है समटाइम्स ये ब्रोकन होते हैं, ये टूट जाते हैं. तो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं तो इन चीज़ों की वजह से जो ग्लोबल वर्ल्ड होता है उस पर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं. लेकिन वो प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? बट दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन. वो सिचुएशन पर डिपेंड करते हैं. अब कभी कभार आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, एक्सप्लेन द 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज और मोमेंट्स विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज. वो हमने पढ़ा है कि ये 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट जो हैं ये कौन कौन से हैं. फ्लो ऑफ ट्रेड था, फ्लो ऑफ लेबर था और फ्लो ऑफ कैपिटल था. अब इसके साथ साथ कभी आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, फाइंड 1 एग्जाम्पल ईच. हर एक जो मोमेंट है इसकी एग्जाम्पल दे दो जो कि इंडिया से या इंडियन से रिलेटेड हैं, इन्वॉल्वड हैं. तो उसमें हम देखते हैं जो एग्जाम्पल्स होती हैं किसकी. अब आपको एग्जाम्पल्स देने होंगे इन मोमेंट्स के बारे में जो कि इंडियंस हैं इस मोमेंट में इन्वॉल्व होते थे. फर्स्ट जो है हम ये कहेंगे, इंडिया वाज ए हब ऑफ ट्रेड इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड. इंडिया वाज ए हब ऑफ ट्रेड इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड. प्री मॉडर्न वर्ल्ड की बात करें हम तो इंडिया जो था ये हब ऑफ ट्रेड था प्री मॉडर्न वर्ल्ड में. तो उस समय में ये एक्सपोर्ट करता था एंड इट एक्सपोर्टेड टेक्सटाइल्स एंड स्पाइसेस. तो उस समय इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता था टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस और इन रिटर्न फॉर, तो वहाँ से ये बदला कि वापस क्या लेता था, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम यूरोप. तो पहला जो है, इंडिया वाज हब ऑफ ट्रेड इन प्री मॉडर्न वर्ल्ड
and it exported textiles and spices in return for gold and silver from Europe. जो सेकंड एग्जांपल हम देंगे इन द फील्ड ऑफ लेबर, जो फ्लो ऑफ लेबर था उसके हम लिखेंगे एग्जांपल जो सेकंड थे इन द फील्ड ऑफ लेबर. तो 19th सेंचुरी की बात करें, 19th सेंचुरी की जब हम बात करें, जो थाउजेंड्स ऑफ इंडियन लेबर्स थे, थाउजेंड्स ऑफ इंडियन लेबर्स वेंट टू वर्क प्लांटेशन. वो कहाँ चले गए? तो वर्क प्लांटेशन and mines around the world. Around the world. जो सेकंड पॉइंट था उसमें हमने लिखा कि जो 19th सेंचुरी में थाउजेंड्स ऑफ इंडियन लेबरर्स वेंट टू वर्क प्लांटेशन में ये काम करने के लिए जाते थे, माइंस में ये काम करने के लिए जाते थे अराउंड द वर्ल्ड. और जो थर्ड पॉइंट है दैट वाज द फ्लो ऑफ कैपिटल, इसकी भी एग्जांपल हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो थर्ड पॉइंट जो था, तो थर्ड पॉइंट में हम ये देखते हैं कि उस समय जो 19th सेंचुरी की हम जब बात करते हैं ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अगर उस समय यहाँ पे इंडिया की बात करें, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी रूलिंग कंपनी थी, तो उन्होंने देखा यहाँ पे इंडिया जो है यहाँ पे लॉट ऑफ फ्लो होता था, कैपिटल होता था. तो किस तरह जब यूरोपियन ने यहाँ पे सेटअप किए थे प्लांटेशंस इन एग्रीकल्चर या प्लांटेशंस इन द कंट्री. तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश पीरियड की बात करें या ब्रिटिश रूल की बात करें, ब्रिटिश पीरियड की बात करें, जो इंडिया था, इंडिया saw a lot of flow of capital. फ्लो ऑफ कैपिटल होता था किस तरह? जब when यूरोपियंस ने क्या किए थे? यूरोपियंस सेट अप द प्लांटेशंस इन द कंट्री. प्लांटेशंस इन द कंट्री. तो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं जब अंग्रेज़ों का दौर यहाँ पे चल रहा था, अंग्रेज़ हुकूमत करते थे हिंदुस्तान पर, तो उन्होंने यहाँ पे देखा है कि जो इंडियंस थे या जो इकोनॉमिस्ट्स थे उन्होंने आइडेंटिफाई किया यहाँ से फ्लो ऑफ कैपिटल होता जा रहा था. वो कैपिटल किस तरह से फ्लो हुआ था? तो वो जो एक्चुअली यूरोपियंस यहाँ पे आए थे उन्होंने यहाँ पे प्लांटेशन गार्डन्स बनाए थे, टी गार्डन्स या जो बाकी हैं कॉटन की प्लांटेशन करते थे, और जो यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे थे तो बाद में वो अपने मदर कंट्री को एक्सपोर्ट करते थे. गोया कि जो प्लांटेशन उन्होंने यहाँ पे की थी इसकी वजह से हमने यहाँ पे देखा कि 19th सेंचुरी में इंडिया से आउटफ्लो हुआ था, कैपिटल जो है ये फ्लो हुआ था. इट वाज ड्यू टू द प्लांटेशंस दैट सेट अप बाय द यूरोपियंस इन द इंडिया. तो नतीजा ये निकला. इस चीज़ की वजह से हम देखते हैं कि इन्होंने जो यहाँ पे फ्लो ऑफ कैपिटल हुआ था इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि राइज हुआ था ग्लोबल वर्ल्ड का. तो दिस वाज ऑल अबाउट द 19th सेंचुरी इन विच वी कैन से दैट 19th सेंचुरी में जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस थी वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही थी. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो इकोनॉमिस्ट्स ने आइडेंटिफाई किए थे 3 टाइप्स ऑफ फ्लोज, 3 टाइप्स ऑफ मोमेंट्स विद इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज. तो वो तीनों पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपको समझाए. अगर आपको खुद भी इसका आंसर लिखना है तो अब आप इजीली लिख सकते हो. तो फ्लो ऑफ ट्रेड में क्या हुआ था, फ्लो ऑफ कैपिटल में क्या हुआ था, फ्लो ऑफ लेबर में क्या होता. लेकिन 19th सेंचुरी शुरू होने से ही क्या हुआ था, तो वर्ल्ड किस तरह चेंज हुआ था, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था. कुछ फैक्टर्स थे. तो
पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल या इकोनॉमिक फैक्टर, ये सब कुछ यहाँ पे हम वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में उस वक्त इस समय पढ़ रहे हैं कि 19th सेंचुरी में उन्होंने किस तरीके से वर्ल्ड को ग्लोबलाइज किया था इन फैक्टर्स की वजह से। तो वर्ल्ड जो है ये चेंज हुआ था अलॉट। थैंक यू।